अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। रेंट ए कार का सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं और आज इसकी किस्त नंबर जो है वो 4 पेश खिदमत है। पहली जो 3 मैंने वीडियोस जो अपलोड की हैं उसमें हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, फॉर्म बनाए थे। तो आज हम चलेंगे, हम सबसे पहले जो है ये हमारा जो ऐड न्यू कार, इसका फॉर्म जो है इसकी फंक्शनैलिटी पे हम काम करेंगे। तो अब उसको हम जो है वो देख करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और देखेंगे कि ये जो है सारा जो है वो काम करता है। ये डाटा, ये मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बना लिया होगा कि व्हीकल रो और इसमें न्यू लोड, ये ट्रू और फॉल्स हम बाय वीबी आएंगे। और नेक्स्ट आईडी जो है इसका भी हमने फार्मूला लगाया था और व्हीकल रो का भी लगाया था, जैसा कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया और दोबारा से देख लीजिए। इफ़ एरर मैच I49, I49 कहाँ है? यहाँ पे आई आईडी I49, ये वाला सेल जो है I49 है। इसको आप यहाँ भी रख सकते हैं इंसर्शन की जगह पे। मैंने चूँकि फार्मूला बना दिया है तो इसको मैंने दोबारा चेंज करना नहीं चाह रहा, तो मैंने भी एक आईडी जो है वो नीचे डाल दी। तो इसका रेफरेंस जो है वो हमें मिल जाएगा। आईडी आगे व्हीकल आईडी, ये हमने जो डायनामिक लिस्ट बनाई है, ये लुकअप अरे जो है ये अरे है हमारा। और आगे कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और +3 जो है हम ऊपर से 3 लाइनें जो हमने छोड़ी हुई हैं और उसके लिए वो 3 प्लस कर देंगे। आगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा डाल देंगे कि अगर हमें आईडी मिल जाए उसमें 3 प्लस होके तो हमें ये रो मिल जाएगी। अगर हमारी आईडी जो है फॉर एग्जांपल 4 के अंदर है तो उसमें 3 प्लस होके तो हमें ये रो नंबर 4 इस तरह मिलेगी। और इन केस अगर हमें नहीं मिलती आईडी तो ये वहाँ पे ब्लैंक मिलेगा हमें। एक ये हो गया। दूसरा फार्मूला जो सिंपल इसके अंदर लगा हुआ है वो है नेक्स्ट आईडी के लिए मैक्स का फार्मूला, यानी व्हीकल आईडी वाली जो हमारी लिस्ट है उस पर मैक्सिमम नंबर को फाइंड करके उसको मैक्सिमम जो है वो आईडी को लेके उसमें +1 करके हमें हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इन केस अगर हमारे पास आईडी नहीं है, हमारा डाटा ब्लैंक है, तो 1 आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे 1 शो हो रहा है। तो उसके बाद जो है ये हमारे दो बटन्स बने हुए हैं ऑलरेडी। हम इसको चलते हैं डेवलपर से, हम चलते हैं जी डेवलपर, उसके बाद विजुअल बेसिक। और ये हमने थोड़े से फॉर्म माइक्रो बनाई थी, ये लास्ट टाइम आपको दिखा दूँ। और जो हमने हाइड और उसके लिए शो के लिए, ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये यहाँ तक जो है इसको कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद हमने एक और मॉड्यूल इंसर्ट किया था, वो था डेटाबेस। तो डेटाबेस में मैंने ये पहले लिख दिया है ताकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो इस चीज़ को हम लाइन बाय लाइन जो है वो देखते हैं। मैं कुछ बता देता हूँ कि क्या किया है। ये सिर्फ एक फॉर्म का है, सेम आप लोगों ने इसी फॉर्म बाकी का बनाना है। तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट मैंने जैसे आपको बताया था, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। नहीं आता तो मैं बता दूंगा इसकी एक सेटिंग होती है या नहीं। एरर हैंडलिंग के लिए ये दो हमें इसमें जो है वेरिएबल चाहिए, डिम डिमेंशन डिक्लेयर करने के लिए। ई रो आप लिख सकते हैं, एम्प्टी रो सकते हैं, लास्ट रो लिख सकते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ई रो एज अ लॉन्ग, ये हमें एक चाहिए, एक हमें एम्प्टी रो चाहिए, और एक हमें चाहिए कॉलम चाहिए, वी कॉल हम इसका नाम लिख देते हैं, या व्हीकल कॉलम कुछ भी रख के एज अ लॉन्ग। ये दो हमने वेरिएबल फिलहाल हमें दो चाहिए। बाकी नेक्स्ट रिपोर्टिंग हमें और भी चाहिए होंगे, वो बाद में हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। फिलहाल हम डाटा सेव कराना है और डाटा को हमने अब वापस लोड कराना है और डाटा को क्लियर करना है। ये दो हमारे हो गए। तो सबसे पहले हमने छोटी सी एक जो माइक्रो लिखनी है वो लिखनी है ऐड न्यू व्हीकल। ठीक है, ऐड न्यू व्हीकल जब हमने सब ऐड न्यू व्हीकल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसके ज़रूरी नहीं है ऐड न्यू व्हीकल। सिंपल आप न्यू व्हीकल भी लिख सकते हैं या एंटर न्यू व्हीकल, कुछ भी आप नेम यहाँ पर रख सकते हैं। फिर शीट 1, क्योंकि हमारा जो डैशबोर्ड देखिए ये शीट 1 ये है। फिर शीट 1 किया हमने और एंड पे जाके एंड विद भी कर दी। ये जो सब है यहाँ पे स्टार्ट होगा, एंड सब जो है ऑटोमेटिक ये इसका आ जाता है। लेकिन जब आपने विद करना है किसी चीज़ से, एंड पे आको एंड विद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डॉट रेंज इन्वर्टेड कामाज और ब्रैकेट के अंदर B41 डॉट वैल्यू इक्वल ट्रू, यानी जैसे ही ये माइक्रो चलेगी B41 वाली जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रू आ जाएगी। कैसे? न्यू व्हीकल ट्रू। जैसा कि अभी अब अगर हम शीट पे अगर जाएं तो ये देखिए शीट पे जाएं तो ये है हमारा B41, ये तो ये ट्रू हो गया ऑटोमेटिकली। ये हमने वी के थ्रू कर दिया कि जैसे हम न्यू को क्लिक करें तो यहाँ पे तो न्यू व्हीकल के लिए ट्रू आ जाए। पहली बात तो ये है।
दूसरी बात ये होगी कि लोड जो है ऑटोमेटिकली फाल्स आ जाए। और तीसरा नंबर क्या क्या होगा कि ये सारा क्लियर हो जाए और आईडी ये वाला जो हमारा है तो मैंने वाइट इसलिए नहीं किया कि ये वाली आईडी जो है ऑटोमेटिकली B43 वाली वो ऑटोमेटिकली आ जाए व्हीकल बी इसके I49 के अंदर। तो ये कैसे आएगी ये हम देखते हैं, ये क्लियर कैसे होगा और ये कैसे आएगी। यही हमारा जो है वो कोड का ये मतलब ये होगा कि जैसे ही हम न्यू को क्लिक करें सबसे पहले तो ये वाला एम्प्टी होगा, एक रो एम्प्टी हो जाएगी, न्यू जो है वो ट्रू हो जाएगा, लोड जो है वो फॉल्स हो जाएगा, नेक्स्ट आईडी जो है वो यहाँ पर हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं विजुअल बेसिक पे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ये हो गया B41 डॉट वैल्यू ट्रू। अब डॉट रेंज ये देखिए E39 E41 कॉमा E43 E44 E45 E47 टू G47। ये क्यों लिखा है इसमें कि E47 से लेके G47 तक हमने मर्ज किया हुआ है, तो जितने भी मर्ज करे होंगे सेल्स होंगे उनको हम कामा से नहीं, उनको रेंज से हमें उनको यहाँ पे स्पेसिफिक करना पड़ेगा। उसके बाद G39 जितने भी हमारे सेल्स हैं इस सब का रेफरेंस लिख के इन्वर्टेड कामास में डॉट क्लियर कॉन्टैक्ट्स, यानी जितने भी ये हमारे ये जो फील्ड है जो हमने मेंशन किया है सेल्स हैं उसके पहले क्या हो कि B41 में ट्रू आ जाए, उसके बाद ये जितनी भी हमारी फील्ड हैं ये क्लियर हो जाए और B42 नीचे जो है लोड वाली ऑप्शन है वो फॉल्स हो जाए, वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। और डॉट रेंज I49 डॉट वैल्यू, यानी हमारी जो आईडी है वी आईडी वो कहाँ से आ जाएगी B43 के अंदर जो मैक्सिमम आईडी हमारी लिखी हो वो यहाँ पर आ जाए। ये एक काम जो है हमारा हो जाएगा, ये ऐड व्हीकल वाला जो है हमारा काम हो गया। ये छोटी सी माइक्रो है, इसको जो है हम क्या करेंगे, ये अब जब हमने लिख ली तो इसको तो मिनिमाइज करके तो अगर हम जाएं अपनी शीट पे चलते हैं और शीट के ऊपर हमारा ये न्यू वाला है तो इसको हम करेंगे क्लिक, और क्लिक के बाद हम करेंगे इसको असाइन माइक्रो। असाइन माइक्रो का आप देखेंगे कि ऐड न्यू, इसको क्लिक करके तो हम ओके कर देंगे, ये हमारी अब इसके साथ ओके माइक्रो ओके होगी। हम जैसे इसको करें क्लिक, ये देखिए ये ट्रू फॉल्स आईडी नेक्स्ट मैक्सिमम आईडी 1 आ गई, ये हमारी माइक्रो क्लियर होगी। अब अगली यहाँ माइक्रो क्या है हमारी सेव और अपडेट वाली, कि अब यहाँ पे हम जितना डाटा लिखेंगे जैसे हम उसको सेव करें तो ये सारा डाटा जो है इस आईडी समेत हमारे डाटाबेस में सेव होना चाहिए, और डाटाबेस हमारा ये वाला है। तो ये एक वो छोटी सी शायद तब्दीली नज़र आए, मैंने जो नंबर 1 पे जो है वो उसकी मैपिंग रेफरेंस लिख दिए हुए हैं और 2 पे वो ये लिखा था। पहली वीडियो में शायद मैंने ये 2 पे ये लिखे थे, इसमें फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि आपको रेफरेंस जो देना होता है वो उसके लिए मैंने इसको सब पे टॉप पे रख दिया है ताकि कोई मसला ना हो। तो जल्दी दोबारा से अब चलते हैं हम, अब हम काम करते हैं अपनी दूसरी माइक्रो पे हमने जाना है। तो पहले जाएंगे हम विजुअल बेसिक पे, विजुअल बेसिक हम इसको करते हैं, ये देखिए दूसरी माइक्रो बहुत सिंपल है, ये भी सब व्हीकल अंडरस्कोर सेव अपडेट आगे ब्रैकेट पैरेंथेसिस क्लोज और स्टार्ट क्लोज, ये हो गया। सेम हम करेंगे विद शीट 1 और एंड पे करेंगे एंड विद, ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ग्रीन लिखा हुआ है ये होते हैं कि कमेंट होते हैं, रेफरेंस होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी कोड लिखें तो साथ उसके रेफरेंस लिखा करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको देखें तो हमें पता चल जाए कि हमने क्या किया हुआ है। तो वैलिडेट सब टेक्स्ट फील्ड, यानी हम कुछ फील्ड ऐसी जहाँ पे आप सारी फील्ड भी लिख सकते हैं, एक फील्ड भी लिख सकते हैं कि ये जब तक फिल ना हो हम ना चलें। तो क्या होगा, इफ़ डॉट रेंज I49, अगर तो I49 डॉट वैल्यू हमारी जो I49 है वो खाली है एम्प्टी, और डॉट रेंज E39 डॉट वैल्यू E39 जिसमें हमारा व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो खाली एम्प्टी, देन अगर ये दोनों खाली हों देन क्या हो, हमें मैसेज बॉक्स मिल जाए प्लीज़ फिल मैंडेटरी फील्ड्स, यानी जो फील्ड हमें जो हमने ज़रूरी रखी हुई हैं उनको फिल करें, एग्जिट सब एंड इफ़। यहाँ तक जो है जब हम इफ़ को स्टार्ट करेंगे और तो उसको यहाँ पे एंड इफ भी करना होगा, यहाँ तक ये हमारा पहला जो वैलिडेशन है यहाँ पे जो कंप्लीट हो जाएगा। क्या हमने वैलिडेट कर दिया है, अब यहाँ पे आर लगा के तो पूरी अपने पेज को जिस जिस फील्ड को आप वैलिडेट करना चाहें उसको कर सकते। नेक्स्ट अब क्या होगा, चेक फॉर अ न्यू व्हीकल। अब हमने चेक करना है कि आया जो हम जो कुछ कर रहे हैं ये हम कोई पुरानी व्हीकल में डाटा अपडेट कर रहे हैं या नई जो है वो व्हीकल है। तो इफ़ डॉट रेंज B40 डॉट वैल्यू, यानी ऊपर जो बी रो वाला जो हमारी जो रो आ रही थी वो वैल्यू एम्प्टी हो, अगर वो खाली है इट्स मीन
कि हम नई गाड़ी जो है वो व्हीकल ऐड कर रहे हैं। एक हो गया। उसके बाद ईरो, ये ईरो क्या है? ये हमने जो ऊपर वेरिएबल बनाया था, ये ईरो। अब ईरो में हम क्या करेंगे? ईरो हम सबसे पहले एम्प्टी रो देखेंगे। ईरो इक्वल शीट टू डॉट रेंज, जिसकी ये हमारी डेटाबेस वाली शीट है। यहाँ से आप देख लें, ये शीट टू व्हीकल डाटा, ये डाटा बस शीट टू डॉट रेंज A999। आप इसको जितना मर्जी बढ़ा लें, आप 999, 100, 1000 कर दें, 10,000, जहाँ तक आपको डाटा मैक्सिमम हो। 100 भी कर लें, वो कुछ मसला नहीं है। 999 इन्वर्टेड कामा डॉट एंड, यहाँ से कर्सर एंड तक जाएगा। एंड एक्सल आप दोबारा ऊपर आए, डॉट रो, और जो उसको रो मिले पहली प्लस उसमें 1 प्लस कर दे, तो हमें एक फर्स्ट एम्प्टी रो में मिल जाए। तो ये हमने अपने डेटाबेस की फर्स्ट जो एम्प्टी रो है, जिसके अंदर हमने डाटा सेव करना है, वो हमें मिल गई। ई रो में हमें फीड हो गया वो। अब इस ई रो को हम यूज़ करेंगे जहां भी हमने उसको रेफरेंस। दूसरा क्या होगा? डॉट रेंज I49 डॉट वैल्यू। ये जो हमारी I49 है, जिसके अंदर हमारी आईडी है, वो कहाँ से ले लें? जो B43 के अंदर जो आईडी होगी, न्यू व्हीकल आईडी, B43 के अंदर जो आईडी होगी, वो हमारी I49 में। मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक दफ़ा दोबारा चलते हम शीट में बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर B43 में जो आईडी है, ये आ जाएगी हमारी यहाँ पर I49। एक तो ये हो जाए, जैसे ही कोड इसको यहाँ पे ले आएगा। और उसके बाद क्या होगा? अभी हम क्या करेंगे कि शीट टू डॉट रेंज ए क्या है इन्वर्टेड कॉमास में? ये हमारे डेटाबेस का कॉलम नंबर ए एंड ई रो। कॉलम ए रेफरेंस होगा ई रो के अंदर जो खाली रो, कॉलम ए में जो खाली रो हो, डॉट वैल्यू बराबर किसके होगी? डॉट रेंज B43 डॉट वैल्यू। यानी ये जो B43 है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है, वो ले लेगी सेव न्यू व्हीकल आईडी इन हमारा व्हीकल डेटाबेस। तो जो आईडी है वो हम डेटाबेस में सेव कर देंगे। ये हमारी डेटाबेस में आईडी सेव हो गई। एल्स एल्स क्या होगा? अगर इन केस अगर ये सब कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब है कि वो एग्जिस्टिंग व्हीकल है, उसको हम अपडेट कर रहे हैं, तो फिर ये उसके साथ सेव नहीं होगी। ई रो इक्वल डॉट रेंज B40 डॉट वैल्यू। अगर तो ये वाला ट्रू हो, फिर तो हमारा उस हिसाब से सेव हो जाएगी। इन केस ये ट्रू नहीं होता, एल्स क्या होगा? फिर ये रो हमारी क्या बनेगी? B40। यानी B40 के अंदर जो रो मिल रही है, वो एग्जिस्टिंग रो जो है वो है। तो इसका मतलब है कि वो डाटा सेव जो है, वो नई रो में ना करे, वो जो ऑलरेडी जो रो हमारे पास शो हो रही है, उसके अंदर जो डाटा है उसी को वो शो कर दे। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहाँ पे मैंने कमेंट लिखा है कि फॉर लूप का है करेंगे हम फॉर सेविंग डाटा इनटू न्यू व्हीकल डेटाबेस। अब हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाना है, एक लाइन हम लिखेंगे, और सारा हमारा डाटा फॉर्म से हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। फॉर वी कॉल, ये भी हमने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, इसका कोई भी नाम रखा जा सकता है। वेरिएबल पूरा कॉल रख ले, मैंने वी कॉल रखा है। वी कॉल से कॉलम से है 2 to 16। अब 2 to 16 मैंने क्यों लिखा है, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलते हैं हम एक्सेल शीट पे, और चलते हैं हम डेटाबेस पे। और डेटाबेस पे ये देखिए कि पहली व्हीकल आईडी जो है, ये तो हमें मिल जाएगी, हमने ऑलरेडी इसमें सेव करा दिया हमने इस VBA से। अब ये नंबर पहले से होगा, अब 2 से यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ से लेके हम आखिर तक जितना भी हमारा डाटा है, वो हम यहाँ तक अगर ले आए, तो यहाँ पे अगर हम देखें कॉलम लिखें COLU, ये देखिए, अगर आप यहाँ पे कॉलम और आगे ब्रैकेट क्लोज करें, तो हमें ये कॉलम नंबर 16 मिल जाएगा। ये देखिए, और मेरी मैक्सिमम हमारे कॉलम कितने हैं? 16। ये कॉलम चेक करने का एक छोटा सा मैंने आपको बताया कि लेके किस तरह चेक करते हैं। तो दोबारा से हम चलते हैं अपने कॉलम, हमें टोटल मिल गए। अब कॉलम हमने क्या किया कि हमारा 1 के अंदर तो ऑलरेडी हमने आईडी ले ली है, अब 2 से लेके 16 तक फॉर कॉल वी कॉल 2 to 16। अब जब हम फॉर करते हैं, तो सेम उसको नेक्स्ट भी करना होता है, नेक्स्ट वी कॉल, ये हमने कर दिया। फॉर कॉल किया, नेक्स्ट कर दिया। अब इसके मिडल के अंदर हमने अपना कोड लिखना है। क्या लिखना है? शी2 डॉट सेल्स। अब हमने सेल के रेफरेंस दिए हुए हैं ना, जो हमने डाटा मैपिंग की थी, तो यहाँ पे हम रो नहीं करेंगे, सेल्स करेंगे। शी2 डॉट सेल्स ब्रैकेट स्टार्ट ई रो, एम्प्टी रो एंड कॉलम। एम्प्टी रो और कॉलम का रेफरेंस मिल गया हमें, डॉट वैल्यू इक्वल, यानी ये जो दोनों हैं, जो सेल्स हैं ई रो और वी कॉलम के रेफरेंस से
डॉट रेंज शीट टू डॉट सेल्स। अब क्या होगा कि रेंज शीट टू डॉट सेल्स वन, ये वन रेफरेंस हमने दिया है। ये कौन सा रेफरेंस है यहाँ पे, पहली लाइन पे ऊपर जो हमारे हमने लिखे हुए हैं वो, और कॉलम वी कॉल डॉट वैल्यू वेर क्लोज डॉट वैल्यू। ये कमिट क्या है, सेव डाटा फ्रॉम फॉर्म टू डाटाबेस, ये सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट, इससे ये डाटा हमारा पूरा उसे सेव हो गया। अब जब डाटा सेव होगा तो मैसेज बॉक्स हमें मिलेगा, योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड आर अपडेटेड। ओके, और यहाँ पे एक और चेंज आएगी कि B41 जो है वो ट्रू हो जाएगा, यानी B41 ट्रू हो गया। और उसके बाद डॉट रेंज B42 जो है वो फॉल्स हो जाएगा, यानी ये जो है न्यू वो सेव हो गया, B42 जो है वो फॉल्स हो। तो ये हमारे सामने एक सेव जो है वो हमने सेव एंड अपडेट की, ये हो गई। इसी को इसके साथ ही हम देख लेते हैं दूसरी एक जो है व्हीकल लोड की भी हम देख लेते हैं, और उसके बाद जो है उसको देखते हैं हम क्या क्या करते हैं। जी, नीचे आ जाइए। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी दूसरी हमारी है वी लोड। एक माइक्रो थर्ड हमारी क्या होगी, व्हीकल लोड। लोड का सेम ऊपर वाली को आपको कॉपी कर लेना है, विद शीट वन, विद शीट वन एंड विद हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे कि वैलिडेट टू चूज करेक्ट व्हीकल आईडी। यहाँ पे हमने देखना है कि इफ डॉट रेंज B40 डॉट वैल्यू एम्प्टी, अगर B40 वाली वैल्यू जो है वो खाली है देन मैसेज बॉक्स आएगा प्लीज चूज करेक्ट व्हीकल आईडी। यानी हमें जो व्हीकल आईडी हमने जब लोड करनी है तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि वो जो है वो हमें उसको हम सही तरह चूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड इफ हो जाएगा यहाँ पे ये वाला हमारा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद हम सेम उसका जो है वो फॉर लूप लगा देंगे कि सेम जैसे हमने ये वाला फॉर लूप है ये हम सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या किया था, ये वाला हिस्सा जो है ये इसका, ये जी हाफ हिस्सा ये वाला ये पहले आ जाएगा और ये वाला हिस्सा बाद में चला जाएगा, और बाकी और कुछ नहीं होगा। और नेक्स्ट वीक और ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट कर देंगे हम, अगर कोई एरर आता है तो आगे चला जाएगा। और उसके बाद जो है वो डॉट रेंज B41 डॉट वैल्यू, अब यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, जब नया था तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स हुआ था, और यहाँ पे ये ट्रू और फॉल्स हो। B40 डॉट वैल्यू ये हमारी आ जाएगी। उसके बाद जो है ये हो गया, ये हमारा डाटा हो गया, ये प्रॉपर ये हमारा लोड का हो गया। इसको दोबारा से आप एक दे लीजिए, इफ डॉट रेंज B40 डॉट वैल्यू एम्प्टी, फिर इसका मतलब कि हमें वो चूज़ करना है हमने। और ई रो किसके बराबर होगी, डॉट रेंज B40, जो B40 के अंदर है वो हमारी ई रो हो जाएगी। और पहले ई रो जो है हमने ऊपर डाटा सेव के लिए कुछ और होगी, और B40 में जो भी रो होगी वही हमारी ई रो होगी। और उसके बाद हमने ये हमारा कॉलम जो है प्रॉपर हमने वो फॉर लूप बिल्कुल सेव वाला फॉर लूप है, सिर्फ हमने तो इक्वल के बाद वाले थे वो पहले कर दिए और पहले वाले इसको बाद कर देना हमने। और बाकी जो हमारा सेव है इसको हमने सेव कर लिया। अब एक हमारी जो है व्हीकल लोड की है, एक हमारी अब आ गई है व्हीकल सेव की। अब ये जब हमारे पास व्हीकल हमने अब तो उसके बाद हमने एक छोटी सी माइक्रो लिखनी है। हमने जाना शीट वन को हम जब क्लिक करेंगे तो हमने जाना यहाँ, देखिए हमने यहाँ से हम चुनेंगे वो वर्कशीट, और इस तरफ से हमने चुनना है, यहाँ से बड़ी काफ़ी सारी ऑप्शन है, हमने चुनना है सिलेक्शन चेंज। तो ये हमारे पास एक सब एक खुल जाएगा, प्राइवेट सब वर्कशीट सिलेक्शन चेंज, और ये एंड सब ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। हमने उसके अंदर ये 3 लाइन का कोड लिख देना है कि इफ़ टारगेट काउंट लार्ज, अगर तो वन देन एग्जिट सब, यानी जो चेंज है अगर हम यानी फॉर एग्जाम्पल इस तरह बहुत सारे को जो सिलेक्ट करते हैं तो हमारे से जो है वो एग्जिट हो जाएगा, कोई भी हमारा जो है उसमें एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। उसके बाद इफ़ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट रेंज I49, ठीक है, I49 जो है कोई ID है इज नथिंग, देन इफ रेंज B40 डॉट वैल्यू नॉट एम्प्टी देन व्हीकल लोड। अगर तो ये B40 जो है I49 जो है वो हमारा टारगेट है, उसके बाद B40 जो है वो हमारा एम्प्टी नहीं है, तो फिर व्हीकल लोड जो है ऑटोमेटिकली ये हमारी व्हीकल लोड वाली जो है हमारी जो माइक्रो है वो यहाँ पे खुद चलेगी और हमारा डाटा जो है वो लोड हो जाएगा। ये आपने दो एक लाइन लिखनी है। और उसके बाद अब हम चलेंगे अपनी एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे हम सेव और डेट आवे, इसको राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो करेंगे,
और इसके बाद व्हीकल सेव एंड अपडेट वाली जो माइक्रो है वो इसको करके हम ओके कर देंगे। और उसके बाद जो है जी हम अब इसमें क्या कहते हैं जी, थोड़ा सा जूम करते हैं और डाटा लिखते हैं कि हम कोई भी गाड़ी लिख देते हैं 62139 नंबर लिख दिया। मेक हम जो है वो उसका कोई भी करते हैं, हम टोयोटा कर देते हैं। मॉडल जो है वो कर देते हैं जी, क्लोज कर देते हैं। ईयर एज उसका कर देते हैं जी 200224। कलर हम कर देते हैं उसका रेड। और टाइप जो है जी मिनी ट्रक कर देते हैं। और उसके बाद फ्यूल जो है वो तो ज़ाहिर है कि पेट्रोल होगा। इंजन जो है वो 1.5 कर देते हैं। फ्यूल कैपेसिटी आप इसमें लिख कर देते हैं 30 लीटर कर दें। पॉलिसी नंबर अब आपने लिखना है अगर तो AB123 लिख दें। रिन्यूअल डेट इसकी जो है वो आप करें जी कि 1/1 थी। और एक्सपायरी जो है वो आ जाएगी 12/1, यानी 1 दिसंबर तक एक्सपायरी हो जाएगी उसकी भी। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जी हम कर देते हैं जी ABC इंश्योरेंस को कर देते हैं। रेंट पर वीक जो है वो हम फर्क करें 600 कर देते हैं। और रेंट पर डे जो है वो हमारा हो जाएगा 125 कर देंगे पर डे। और व्हीकल आईडी हमारी ऑटोमेटिक ये आ रही है। अब हम करेंगे यहाँ पे सेव। देखिए योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड आफ्टर ओके। अब हम इसको मिनिमाइज करेंगे और जाते हैं हम अपने डेटाबेस पे। तो ये देखिए हमारा ये डाटा इसका सेव हुआ। ये डाटा हमारा सेव हो गया। और इधर देखेंगे हम क्या होगा। ये जैसे डाटा सेव हुआ, ये डाटा सेव हुआ है, आईडी हमारी 1 यहाँ पे 1 आ रही है। ये रो देखें, रो 4। यहाँ पे अगर हम डाटा पे आते हैं तो ये देखिए आईडी हमारी रो 4 पे आईडी आ रही है। और उसके बाद ये न्यू ट्रू हो गया, ये फॉल्स है और ये हमारे नेक्स्ट है। अब हम इसको करते हैं न्यू। ये देखिए सारा क्लियर हो गया, यहाँ पे आईडी न्यू आ गई। ये सब कुछ हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम एक और भी करते हैं, फर्ज करें जल्दी से 15239 ये कर दिया हमने। और इसके बाद इसको भी टोयोटा करते हैं। मॉडल इसका जो है वो हिलक्स कर देते हैं। ईयर जो है वो 2010 कर दें, पुरानी है। कलर जो है वो वाइट है। और टाइप जो है ये क्या करेंगे, पिकअप या जो भी तो कर दें। फ्यूल जो है वो पेट्रोल है। और उसके बाद इंजन जो है इसका मेरे ख्याल में पता नहीं 4 या 5 जो भी अब होता है 4.0 कर दें। और फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 100 लीटर कर दें। और पॉलिसी जो है वो AC1234 ऐसे ही कर दें। और रिन्यूअल इसका जो है वो 1/1 और उसके बाद 12/1 ये कर देते हैं हम। इंश्योरेंस जो है वो ABC इंश्योरेंस कंपनी कर देंगे हम। और व्हीकल रेंट पर डे व्हीकल जो है वो 1000 है। और पर डे जो है इसका जो कर देंगे हम 200। ऐसे कर दें हम इसको कर दें जी सेव। डाटा हैज़ बीन सेव्ड। और अब देखेंगे तो ये देखिए हमारा डाटा जो है इधर ये डाटा सेव हो रहा है। तो बाकी इसकी जो आपने सेंट्रलाइज और इधर उधर जो भी करना है वो बाद में आप कर सकते हैं। रिन्यूएबल डेट सेंटर ये हो रहा है हमारा। अब यहाँ पे हम इसको दें न्यू। ये देखिए इस तरह हो गया। अब हम यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि नहीं हमने ये जो व्हीकल नंबर जो 1 थी उसमें कुछ चेंज करनी है, 2 में करनी है। तो ये आईडी यहाँ पे 2 लिखेंगे, सिलेक्शन चेंज किया। ये देखिए ये जब हमने 2 लिखा ये हमारा डाटा जो है ये पूरा हमारी 2 लोड हो गई। ओके ये 2 हो गई। और ये सारी ये देखिए न्यू फॉल्स आ गया, लो ट्रू है। यहाँ पे नेक्स्ट आईडी मैक्सिमम हमारी 3 है। लेकिन ये व्हीकल रो आ गई है। अब हमने जो इसमें चेंज करना है वो हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन जैसे इंजन है वो कहते हैं नहीं जी ये 6 सिलेंडर थी या 6 जो भी था व्हीकल कैपेसिटी 100 लीटर जो है वो नहीं थी, ये 75 लीटर इसमें आता है या 50 लीटर आता है। ये कर दें, इसमें 50 कर दें। और कलर इसका जो है हम कर दें जी रेड है, रेड कलर। और मॉड ईयर जो है वो भी 2012 था। तो ये अब इसको हम करेंगे सेव। डाटा सेव्ड और अपडेटेड। ये देखिए सेव हुआ लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आया। अगर हम इसको करेंगे जाके
तो देखिए हमारा जो नंबर 2 था ये हमारा उसमें, ये देखिए कलर रेड, पिकअप पेट्रोल 6 जो चेंज हुआ हमारा चेंज। तो ये एक सिंपल सा तरीका था कि किस तरह हमने जो है सेव करना है। अब हमने ये फॉर्म जो है इस फॉर्म की बना दी है। अब बुक का कार ये देखें सेम उसकी तरह है, ये वाला सेम है, ये सारे जितने भी रेफरेंस हैं सारे सेम है। इसको हमने सेम उसी तरह करना है। इसी तरह आगे जो एम्प्लॉई है उसकी भी सेम माइक्रो है, ट्रांजैक्शन की भी सेम माइक्रो लगेगी, सेम माइक्रो लगेगी। फिर हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर ये जो रेफरेंस है जैसे ट्रांजैक्शन आईडी है, ये आईडी फर्स्ट E101 पे है, तो हमने सिर्फ वहाँ पे जाके यानी डेवलपर वीएल क्लोजिंग का मैं थोड़ा बता दूँ, इस सब को हमने सेम इस आपने कॉपी करना है। ठीक है, ये शीट 1 का सेम रेफरेंस रहेगा, सिर्फ ये वाले चेंज होंगे, ये वाला चेंज होगा इसके अंदर, और ये सारे हमने जितने भी रेफरेंस है वो चेंज होने हैं, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो कुछ कोड है सिंपल रहेगा, सिर्फ रेफरेंस चेंज करना है। I49 की जगह कुछ और आ जाएगा, E39 की जगह कुछ और आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा। ये एक फॉर्म का मैंने बना दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आप लोग बाकी बना लेंगे, और अगर फिर भी अगर समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह आप मुझसे पूछ लीजिए, कमेंट कर लीजिए। मैं आप लोगों को जब ये कंप्लीट हो जाता है हमारा ये प्रोजेक्ट, तो वही प्रोवाइड करवा दूंगा। नहीं इन केस अगर आपको सिंपल ये कोड चाहिए तो ये कोड भी जो है अवेलेबल करा दूँ। तो तब तक के लिए आप जो है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बना लेंगे, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद मुलाकात होती है। मैं भी जो है वो बाद में इनको बनाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में फिर इनसे आगे थोड़ी सी रिपोर्टिंग का है, तो देखेंगे उसकी रिपोर्टिंग कितनी की हम कर सकते हैं, डैशबोर्ड पे कितनी की इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं हम। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।